हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमैन। इस वीडियो के थ्रू डिप्लोमा सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बनाया गया है डिप्लोमा सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए। हम आज बात करने वाले हैं कि डिप्लोमा सिविल वाले स्टूडेंट्स क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। पहले तो डिप्लोमा सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब में क्या ऑप्शन है। अगर हम देखें, आप सबको वैसे पता भी होगा, डिप्लोमा सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए जीपीएससी क्लास 3 प्रॉपर आपके लिए ये ओपन है। बहुत सारी वैकेंसी हर साल आती हैं, है ना। मतलब साल भर में 3-4 बार ये वैकेंसीज डिप्लोमा सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास 3 के लिए वैकेंसी ओपन होती हैं, रिक्रूटमेंट वहाँ पे आते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इनमें भी डिप्लोमा सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। हर साल इसमें वैकेंसीज रिलीज होती हैं। तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। वो कैसे तैयारी करनी है, अपने कॉलेज के साथ टाइम निकाल के, टाइम मैनेज करके, उस सब पे भी आपको वीडियो के थ्रू मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको इस पूरे वीडियो से बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल कर आएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए। ओके, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो डिप्लोमा वाला क्राउड कहाँ कहाँ स्कैटर्ड है, तो सबसे पहले तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा परसुइंग कर सकते हैं, जो 3rd सेमेस्टर 4th 5th 6th में होंगे, है ना, जो परसुइंग कर रहे हैं, डिप्लोमा की पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, कॉलेज में हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स पास आउट होंगे जो कि या तो कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होंगे पार्ट टाइम, फुल टाइम, या फिर वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अभी भी सोच में बैठे होंगे कुछ स्टूडेंट्स कि मेरी तैयारी में क्या करूँ, या तो गवर्नमेंट जॉब की कर रहे होंगे या फिर इधर उधर इंटरव्यू दे रहे होंगे, है ना, या फिर D2D के लिए सोच रहे होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी D2D में होंगे, जो अपनी इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स, है ना। ये पूरा वीडियो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है ना। समझ में आया, यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट्स देखने को मिल गए, जो हो सकता है कि अभी डिप्लोमा में परसुइंग कर रहे होंगे, या जो पास आउट होंगे, या फिर जो D2D की में होंगे, मीन्स इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। ओके, ये 3 टाइप के हमें स्टूडेंट्स मिल गए। अब ये पढ़ाई क्यों करें और कैसे करें, अपने कॉलेज के साथ या फिर अपने जॉब के साथ कैसे करें, है ना, कैसे उनके सब्जेक्ट्स वगैरह वो कैसे मैनेज करें, क्या सेम होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स जो उनके टेक्निकल होते हैं, तो इन सब पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जो 3 कैटेगरी में हमने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है, वो क्यों तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब की, उनमें से हम 2 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा जो अभी परसुइंग कर रहा है, उनकी बात करते हैं। तो भाई वो स्टूडेंट तो जस्ट पास आउट होने के बाद ही उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहेंगे। जीपीएससी क्लास 3 में, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, उनके लिए ये गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस ओपन रहेंगे, है ना। 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को मैं क्यों फोकस कर रही हूँ वो अभी मैं बताती हूँ, थोड़ा सा ही वेट करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें D2D वाले स्टूडेंट्स, तो वो अभी एक्चुअली परसुइंग कर रहे हैं बीटेक, है ना। जस्ट अभी पास आउट होकर ही तो आए वो डिप्लोमा के बाद, तो वो भी एलिजिबल है ना। जितने भी गवर्नमेंट जॉब जो क्लास 3 आ रहा है, जीपीएससी क्लास 3 आ रहा है, एसएससी आ रहा है, आरआरबी आ रहे हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो, तो आप तैयारी करके एग्जाम दे सकते हो। अगर आप अभी सिलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छा चांस है ना, कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो एंड में आपके पास इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे पास जॉब है या नहीं है। फिर आप एक स्टेप आगे बढ़िए, क्लास 3 में होते हुए अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए साथ में क्लास 2 के बारे में सोचिए, क्योंकि आप बीटेक खत्म कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे क्लास 2 एंड क्लास 1 के लिए। समझ में आई बात, है ना। अब पॉइंट यहाँ पर आके रुका कि 3rd सेम क्यों बोल रहे हो मैडम आप, क्योंकि बेटा आप सोचिए, जो आप डिप्लोमा कर रहे थे या फिर आप जब इंजीनियरिंग में D2D स्टूडेंट्स आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, तो आप सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट्स को देखिए, आप कौन कौन
पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको हम मॉस भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, है ना। देन हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स, देन हो गया आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, देन सर्वेइंग हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, देन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, है ना, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, सीपीएम हो गया जो सीपीएम पर्ट वाला पोर्शन रहता है, स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया, आरसीसी हो गया। ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो अपने जब डिप्लोमा आप परसुइंग कर रहे होते हो या फिर आप बीटेक कर रहे होते हो, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो कोई ना कोई सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्लेसमेंट की बात कर लो, अगर आप कोई क्लास 3 के एग्जाम की बात कर लो, है ना, जीपीएससी क्लास 3 या फिर एसएससी, आरआरबी, गेट, ईएससी, सब में, है ना, सब में ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं जो आप सेमेस्टर में पढ़ते हो। तो क्यों ना हम 3rd सेमेस्टर से ही अपनी तैयारी करें। अगर 3rd सेमेस्टर से आप तैयारी करते हो, 3rd सेम में फॉर एग्जांपल जो मैंने इतने सारे सब्जेक्ट्स गिनवाए उनमें से हो सकता है 3 सब्जेक्ट हो, आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, है ना, सर्वेइंग हो। तो इन 3 सब्जेक्ट को आप या तो डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर में हो तब से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए प्रॉपर, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, डिटेल में आपने पढ़ लिया, अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, तो वो आपको हेल्प मिलेगा फॉर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, क्योंकि वहाँ तो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूरा पेपर लिखना पड़ता है। एंड जैसे ही आपका ये 3 सब्जेक्ट फिनिश हुए, जैसे ही आप 4th सेमेस्टर में आ जाएंगे तो आपके अगेन 3 सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते जैसे ही आपका पूरा डिप्लोमा फिनिश हो जाएगा तो आपके जो टेक्निकल इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपने पूरे डिटेल में पढ़ लिए हैं। जैसे ही डिप्लोमा पास आउट होगा तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, एक बार रिवीजन करके और प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चंस की, जो आपके जीपीएससी क्लास 3 के लिए हो गए या फिर एसएससी लेवल के क्वेश्चंस हो गए या फिर आरआरबी के लिए हो गए। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे, देन टेस्ट सीरीज दे लोगे, तो आपका तुरंत पास आउट होने के बाद सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिमिलरली ही जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, D2D वाले स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी सेम कर सकते हो, क्योंकि ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको अगेन सेमेस्टर में पढ़ना है, 3rd सेम में पढ़ना है, 4th सेम में पढ़ना है, 5th सेम में पढ़ना है। तो ये सब पोर्शंस जो सब्जेक्ट्स मैंने नाम आपको बोले हैं, ये 3 करके सब्जेक्ट्स आपके सारे सेमेस्टर में आते जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो वहाँ पे आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो प्रॉपर टाइम को मैनेज करके। तो अगेन जैसे ही आप पास आउट होगे तो आपको तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आप गेट का पेपर दे सकते हो, देन उसके बाद जीपीएससी क्लास 1 एंड 2 के लिए आप एलिजिबल हो, और आप क्लास 3 के लिए तो फिर भी एलिजिबल हो ही, तो उसका एग्ज़ाम भी दे लीजिए, क्योंकि क्लास 3 का एग्ज़ाम अगर हम बात करें कंपैरिजन टू ऑल एग्जाम्स थोड़ा इजी रहता है ना। क्लास 3 का एग्जाम कंपेयर टू हम क्लास 2 देन क्लास 1 या फिर गेट या फिर इन सब की बात करें तो इनके कंपैरिजन में क्लास 3 का एग्जाम इजी होता है। तो आप उस पर फोकस करके हो सकता है आप निकाल ले वहाँ पे एग्जाम, है ना। जैसे अगर आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया सो आप कुछ थोड़ा सा क्लास 2 के बारे में सोचिए, क्लास 1 के बारे में सोचिए, गेट के बारे में सोचिए, इस तरीके से, क्योंकि आप D2D स्टूडेंट हो, आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हो, तो अब आप डिप्लोमा लेवल के सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो आप क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो और क्यों अपने सेमेस्टर के साथ ही एग्जाम की तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो सेम है ना बेटा, है ना। सो इसलिए बोल रही हूँ कि तैयारी साथ में करते जाइए। तो ये तो हमने 2 कैटेगरी की बात कर ली है, जो अभी डिप्लोमा परसुइंग थे और जो D2D स्टूडेंट है। अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स पास आउट्स हैं, जो डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं। तो वो स्टूडेंट अगर हम बात करें, या तो वो कहीं ना कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होंगे या फिर खाली होंगे, अभी तैयारी कर रहे होंगे, या सोच रहे होंगे कि मैं नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले लूँगा डिग्री में एंड डिग्री करूँगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगेन अगर आप डिग्री करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ से आपके लिए और सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन तो ऑलरेडी ओपन है क्लास 3 का। तो साथ में 3rd सेमेस्टर से ही तैयारी करिएगा, जिससे आप 3 सब्जेक्ट करके ईच सेमेस्टर में अपने डिटेल में वो सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। एंड अगेन जैसे ही पास आउट हो जाएंगे तो रिवीजन करके और एग्जाम देने
जाइए, सारे एग्जाम्स दीजिए, है ना, तो वो एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। लेकिन जो अभी पास आउट हैं, जो अपनी जॉब कर रहे हैं या और साथ में तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस होकर प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत अच्छा मौका था जब आप डिप्लोमा कर रहे थे, 3rd सेम में थे, 4th 5th में, तो आप उस समय अपने सब्जेक्ट्स को तैयारी कर सकते थे, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे जो पेपर आता है ना वो इजी होता है। आपको 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा कोई कैलकुलेटर वाले सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएं, बहुत सारा न्यूमेरिकल कोई पोर्शन आता हो, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। अगर आप डिटेल में अगर अपने सेमेस्टर के साथ पढ़ रहे होते हैं ना डिप्लोमा में भी, तो भी आप जैसे ही पास आउट होंगे तो रिवीजन करने के बाद पेपर देने बैठेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस, जो फेवरेबल चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, एंड आप ज़रूर सिलेक्ट हो सकते हैं। हाँ, तो अभी भी समय है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं पास आउट होने के बाद अभी। हाँ ठीक है, अब टाइम मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बेटा क्या है ना कि आप खुद सोचिए कि आपको जॉब भी करना है, साथ में तैयारी भी करनी है, तो वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी समय है कि भाई जैसे तैसे करके आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और इसमें याद रखिएगा, जो भी एग्जाम्स के मैंने नाम लिए हैं, सब में टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत सिलेबस में कम बढ़ होता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता है, बट बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते हैं कि पूरा का पूरा अगर हम बात करें एक सब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप ये सोच के पढ़िए अपने सेमेस्टर में कि मैं अपने सेमेस्टर के लिए डिटेल में पढ़ रहा हूँ, प्रॉपर मैं डिटेल में हर एक सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हूँ। तो आपको जब आप एक्सटर्नल एग्जाम देने बैठते हो अपने, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखने को मिल जाते हैं, है ना। तो वही पॉइंट तो आपको काम में आने वाले हैं जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठोगे, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए। तो ये राइट टाइम अगर हम बात करें पढ़ने का कब से है, जो राइट टाइम पढ़ने का है वो है आपका कॉलेज में है ना, परसुइंग कर रहे हैं डिप्लोमा, तो एकदम करेक्ट टाइम है। फिर जो डिग्री में अभी D2D स्टूडेंट हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। अपनी D2D की तैयारी के साथ साथ ही आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि आप एक्चुअली पास आउट हैं, डिप्लोमा आपने कर लिया है, आप एलिजिबल हैं अब कोई भी एग्जाम देने के लिए। डन? ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, हम कैसे अपने कॉलेज के साथ सब्जेक्ट्स को कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सब्जेक्ट्स जो हमें कॉलेज लेवल पे हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनको हम कैसे पढ़ें कि जो भी हम पास आउट होंगे तो जो भी अपकमिंग एग्जाम आएगा डिप्लोमा लेवल का, जैसे हो गया GPSC क्लास 3, जैसे हो गया RRB, जैसे हो गया SSC JEE, तो इनकी तैयारी हम कैसे करेंगे, वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स कैसे मैच करते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।